fine and studying well. Today we will start our 10th unit, haloalkanes and haloarenes. And today's topics are general introduction about the haloalkanes and haloarenes. उसके बाद हम उसका nomenclature देखेंगे, IUPAC नेमिंग देखेंगे और फिर हम उसके कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे. लेट्स स्टार्ट. हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरेन्स. ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये हेलोजन कंपाउंड होते हैं. हेलो का वर्ड का मतलब होता है हेलोजन से. हेलो और हेलोजन. हेलोजन आपको पता ही है कौन कौन से हैं भाई? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना. एस्टाटीन भी होता है, लेकिन एस्टाटीन जो है वो आपको पता है रेडियो एक्टिव है, इसीलिए वो कंपाउंड नहीं बनाता है, इसलिए उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट रहती हैं, है ना. तो इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं. अगर हम सीधा कंपाउंड्स वगैरह की बात करेंगे तो हम इन के ही कंपाउंड जो है पढ़ते हैं. तो ये हेलोजन्स है. ठीक है, तो हेलोजन के जो कंपाउंड होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? हेलोएल्केन्स और हेलोएरेन्स. हेलोजन्स कंपाउंड इसको आप क्या कर सकते हैं? दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं. एक तो हम कह सकते हैं कि एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड. ठीक है, एक होते हैं एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स. एलिफेटिक और एरोमेटिक से आप समझते ही हैं. ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? जिनमें एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाते हैं. ठीक है, अब देखो ये हो गए एलिफेटिक और एरोमेटिक. अब इनको भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है. जो एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड है उसमें उनको हम क्या कह सकते हैं? हेलोएल्केन. क्या बोलेंगे हम? हेलोएल्केन. ठीक है, ये फर्दर एल्काइल हैलाइड में, एल्कीनाइल हैलाइड और एल्केनाइल हैलाइड, इसमें इसको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं हम इस तरह से. इसी तरह से जो एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं हम इसको बोलेंगे हेलोएरेन्स. इसको भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं हम दो क्लास में. एक तो होंगे न्यूक्लियर चेन डेरिवेटिव. ठीक है, एक होंगे साइड चेन डेरिवेटिव. अब देखो एल्काइल हैलाइड यानी कि वहां पर क्या होगा? कार्बन के अंदर, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने स्टार्ट कर दी है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में ही पढ़ेंगे. और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मैंने आपको पहले बता दिया क्या होते हैं. विच कंटेन मेनली कार्बन के अलावा जो है अदर एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो मेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो क्या होता है? इनमें कार्बन ही होता है. इज इट क्लियर? तो अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनके बारे में कुछ जनरल जानना है तो आप वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने जनरल इंट्रोडक्शन की बनाई थी आपके लिए. ठीक है, तो उसमें मैंने ये सब कुछ बताया था, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है वो चीजें नहीं बताई हैं. ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड, एल्कीनाइल हैलाइड और एल्केनाइल हैलाइड. तो एल्काइल से वर्ड है कार्बन में क्या होगा? वहां पर सिंगल बॉन्ड होगा. ठीक है, तो उनके साथ कोई हेलोजन ग्रुप है. इन जनरल हेलोजन्स को हम जो है एक्स से डिनोट करते हैं. ठीक है, हेलोजन्स को डिनोटेड बाय एक्स. एक्स में सारे हेलोजन आ जाएंगे. ठीक है, हम एक की बात नहीं करें, इन सब हेलोजन्स की बात करें. तो जहां पर कार्बन सिंगल बॉन्ड हो उसके साथ अगर जो है हेलोजन अटैच है तो वो क्या होंगे? एल्काइल हैलाइड. उनको क्या कहेंगे हम? एल्काइल हैलाइड. तो यहां पर जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा. इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे CH3CH2Br. ठीक है, तो ये हो गया एल्काइल हैलाइड, सिंपल. ठीक है, अब है एल्कीनाइल. देखो इन किसके लिए यूज होता है? जहां पर डबल बॉन्ड आता है वहां पर यूज किया जाता है ना. तो यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, यानी कि जहां कार्बन डबल बॉन्ड हो उसके साथ हेलोजन अगर अटैच है तो उसको बोलेंगे एल्कीनाइल हैलाइड. इज इट क्लियर?
तो यहाँ पर जो कार्बन है वो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इज इट क्लियर? ऐसे ही एल्कानाइल जो हैलाइड्स है उसमें आयन वर्ड से बना हुआ है। आयन का मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और उसके साथ अगर हेलोजन अटैच है तो वहां उसको क्या कहेंगे, एल्केनाइल हैलाइड। ठीक है, तो ये कार्बन कार्बन इससे नेक्स्ट कार्बन पे हो सकता है, मतलब वहां पर ट्रिपल बॉन्ड हो, यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, यहाँ कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो, तो ये कौन से होंगे, sp हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, इज इट क्लियर? अब बात करते हैं हम न्यूक्लियर चेन डेरिवेटिव। न्यूक्लियर चेन का मतलब क्या है, बेंजीन रिंग जो है आपको पता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये जो है बेसिक एरोमेटिक अगर हम बोलते हैं तो वहां पर कंपाउंड पढ़ते हैं तो आपको पता है बेंजीन जो है वो क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है ना। तो इसके साथ अगर कुछ भी अटैच होगा तो भी वो कंपाउंड क्या रहेगा, एरोमेटिक ही रहेगा। ठीक है, तो एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड को हेलो एरेंस बोलते हैं। न्यूक्लियर चेन डेरिवेटिव मतलब ये जो न्यूक्लियर चेन है ये है, ठीक है, इसके साथ ही अगर हेलोजन अटैच है तो वो होंगे न्यूक्लियर चेन डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल यहाँ कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन फ्रोमीन, है ना, कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, और कोई भी अदर कंस्टिट्यूएंट जो है वो भी हो सकता है, यहाँ पे कोई ग्रुप है वो भी अटैच हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है साइड चेन डेरिवेटिव। साइड चेन डेरिवेटिव की अगर हम बात करें सॉरी, इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो ये है आपके रिंग, उसके साथ कुछ ना कुछ कार्बन की चेन अटैच होगी और उसके साथ हेलोजन अटैच होगा। ठीक है, कोई चेन अटैच है उसके साथ हेलोजन अटैच है तो उसे हम बोलेंगे साइड चेन डेरिवेटिव। इज इट क्लियर? कई बार देखो जैसे ये एल्किनाइल होते हैं, इसके अंदर भी आप फर्दर क्या कर सकते हैं, जैसे एक तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उससे डायरेक्ट हेलोजन अगर अटैच है तो ये जो पोजीशन है इसको बोलते हैं विनाइलिक। तो ये बोलेंगे हम इसको विनाइलिक हैलाइड हो गया। ठीक है, कई बार पूछ ले विनाइलिक हैलाइड है कि ये आपका, तो उस तरह से आप बता सकते हैं कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उससे डायरेक्ट अगर अटैच है क्या, हेलोजन, तो वो क्या होंगे आपके विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, एल्काइल पोजीशन जो होती है, एल्किनाइल पोजीशन जो होती है वो होती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उससे नेक्स्ट कार्बन पे अगर अटैच हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल सी डबल बॉन्ड सी है और यहाँ पर भी एक कार्बन अटैच है, या मानो CH2, यहाँ पर इसके साथ है हेलोजन, Br मैंने लिख दिया, कुछ भी हो सकता है, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसके बाद है। ये दिखाई दे रहा है क्या आपको? तो इसको हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक। ठीक है, विनाइलिक और एलाइलिक क्लियर हो गया। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उस पर डायरेक्ट अगर हेलोजन कंपाउंड है, ये जो पोजीशन होती है डबल बॉन्डेड कार्बन की, ये तो होती है विनाइलिक। ठीक है, और कार्बन कार्बन जब डबल बॉन्ड होता है उससे नेक्स्ट कोई कार्बन है, फिर वो पोजीशन जो होती है वो होती है आपकी एल्काइलिक। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग विनाइलिक हैलाइड और एल्काइलिक हैलाइड हो जाएंगे। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर, ये क्लासिफिकेशन आपको समझ आ गई है। ठीक है, इनको एरोमेटिक बोलते हैं या एराइल हैलाइड भी बोलते हैं कॉमनली। जो एरोमेटिक होते हैं एराइलिक हैलाइड। इसमें क्या होता है कि एराइल पोजीशन, एराइल का मतलब एरोमेटिक रिंग पे डायरेक्ट, अगर आप ये एरोमेटिक रिंग की बात करते हैं ना, इसको करो यहाँ पर कर लो आप, ये इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजन है तो इनको बोल देंगे एराइलिक हैलाइड। ठीक है, तो ये वर्ड भी कहीं में यूज होते हैं, कई बार मानो न्यूमेरिकल वगैरह है या कुछ स्टेटमेंट ऐसी आ रही है उसमें बोल दें कि वो एक विनाइलिक कंपाउंड है, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज विनाइलिक, व्हाट इज एलाइलिक, व्हाट इज एराइलिक, है ना, तो ये पोजीशन है। इज इट क्लियर? तो ये था इसके बारे में जनरल। आयुर्वेदिक नेमिंग करते हैं तो एग्जांपल लेके करते हैं डायरेक्ट हम, चलो जैसे कि फॉर एग्जांपल जो सबसे छोटा हेलो एल्काइल हैलाइड है CH3, यहाँ पर X कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे कि हमने नेमिंग करनी है, आपको सीखना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ले लेती हूँ एग्जांपल। मान लो CH3 हमने Br ले लिया। ठीक है, अब नेमिंग करनी है इसकी, तो एक ही कार्बन है तो आपको पता है वर्ड रूट क्या होता है, मिथ, सिंगल बॉन्ड है क्या लगेगा N, और ये क्या है ब्रोम, ब्रोमो,
ब्रोमो क्या होता है, ब्रोमीन के लिए क्या यूज होगा, ब्रोमो। ब्रोमो एक क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है, यानी कि वो उसको क्या लिखते हैं, हम आगे लिखते हैं, सबसे आगे। तो इसका नाम क्या होगा, ब्रोमोमीथेन। इसको आप कोलेक्टिवली इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, ब्रोमोमीथेन। इज इट क्लियर? और इसका अगर कॉमन नेम अगर आपको आ जाएगा, क्योंकि कई बार है ना, जैसे अगर नेमिंग नहीं करनी है, आपको कोई रिएक्शन लिखनी है या कहीं पर और यूज करना है, तो आप कॉमन नेम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं मिथाइल, और ये हो गया ब्रोमाइड, ठीक है। एक कार्बन का है इसलिए मिथाइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट बना दिया, और इसको लिख दिया ब्रोमाइड। तो ये तो हो गया इसका कॉमन नेम, और ये होगी इसकी आयुर्वेदिक नेमिंग ब्रोमोमीथेन। कोई पोजीशन नहीं बता सकते क्योंकि एक ही पोजीशन है, तो इसलिए वन लगाने की जरूरत नहीं है। वन ब्रोमोमीथेन लिखोगे तो कोई ज्यादा वो नहीं है रेलेवेंट, तो यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हो। फॉर और अदर एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि मान लो CH3 CH2 CH2 Cl। अब यहाँ पर एक से ज्यादा कार्बन है, अब हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको नंबरिंग 1 देंगे, क्योंकि जहां पे भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, कोई सब्स्टिट्यूएंट है, उससे हम क्या है स्टार्ट करते हैं नंबरिंग, उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए 1 2 3। तो ऐसे नंबरिंग जरूर करनी। आयुर्वेदिक नेमिंग आई तो आप नंबरिंग करके बताएंगे, ताकि अगले को क्लियर हो जाए कि आपने कहां से शुरू किया, ठीक है। तो 1 पे है तो 1 लिखो या ना लिखो, लेकिन यहाँ पर देखो 1 यहाँ पे है, अगर यहाँ पे भी तो हो सकता है क्लोरीन, तो आपको नंबरिंग लिखनी पड़ेगी, तो ये ध्यान रख लेना। तो इसको लिखेंगे 1 क्लोरो, और 3 वाला है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि 2 क्लोरोप्रोपेन भी हो सकता था, यहाँ पे क्लोरीन अटैच हो सकता था। यहाँ होगा तो 1 ही पोजीशन मानी जाएगी, क्योंकि फिर हम नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ पर होता तो 2 होता है, इसीलिए उसकी नंबरिंग करनी जरूरी है। तो इसका नाम हो गया 1 क्लोरोप्रोपेन है। अगर कॉमन नेम की बात करेंगे हम तो क्या करेंगे, प्रोपाइल क्लोराइड। इनमें नेमिंग करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख सकते हैं सिंपल, ये N प्रोपाइल क्लोराइड ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि नॉर्मल है, ठीक है, कहीं पे ब्रांचेस नहीं है। और एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 CH, CH3 CH2 CH, ठीक है, ये है। जैसे अब इसमें देखो कहां से नंबरिंग शुरू करोगे, यहां से। चेन क्या करनी है, हमने लॉन्गेस्ट लेनी है, तो 1 2, अगर यहाँ पे लाते हैं तो 3 की बनती है, यहाँ पर लाते हैं 2 3 4, तो ये वाली चेन हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या बनाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट बना लेंगे, ठीक है। तो 1 2, 2 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, और 1 पे क्या आ गया हमारा क्लोरो, ठीक है। अब 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए हैं, तो आपको क्या करना है, इनको जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको हम पहले लिखते हैं, ठीक है। तो 1 पे क्या आ गया, क्लोरो, 1 क्लोरो, ठीक है। 2 पे क्या आ गया, मिथाइल, 2 मिथाइल, ठीक है। उसके बाद 4 की चेन है तो ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है, और कुछ है नहीं, ब्यूटेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इज इट क्लियर? एक से ज्यादा भी हेलोजन अटैच हो सकते हैं, जैसे कि CH3 CH2 CH2 CH2Br, यहाँ पर अटैच कर दो एक जगह CH2Br, कैसे भी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, नंबरिंग तो करेंगे, कहीं से शुरू कर दो, यहाँ से करोगे तो भी 1 पे, यहाँ पे भी, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 पे ब्रोमो है, 4 पे ब्रोमो है, ठीक है, और तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1 और 4, 1 4, इसके बाद देखो इन दोनों नंबर्स के बीच में हमेशा कोमा आता है, तो कोमा लगा दिया, 1 4, डाई 2 है, डाई ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद कितने हैं, ब्यूट, ब्यूट और सारे सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, 1 4 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। इज इट क्लियर? ठीक है। और एग्जांपल ले लो आप, डिफरेंट भी हो सकते हैं, मान लो CH यहाँ पर Cl है, यहाँ पे CH2 CH2 CH2, यहाँ पे फ्लोरीन ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे बताओ जल्दी से, जहां से कम नंबर, यहां से करेंगे तो 1 2 पे आता है हेलोजेंस, यहां पर करेंगे तो 1 पे ही आ जाएगा, तो कम से कम नंबर मिलना चाहिए सब्स्टिट्यूएंट को, वहां से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो अब देखो ये दोनों डिफरेंट हेलोजेंस है, ये फ्लोरीन है और ये क्लोरीन है, तो कौन सा अल्फाबेटिकली पहले आता है,
उसको देख लेंगे। क्लोरो पहले आएगा तो इसकी नंबरिंग पहले करेंगे, तो 4 क्लोरो, ठीक है। और 1 पे क्या है, फ्लोरो। फिर उसके बाद क्या है, 5 कार्बन की चेन है तो पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। इज इट क्लियर? तो इस तरह से आप नेमिंग करेंगे। अब कोई डबल बॉन्ड की देख लेते हैं। मान लो इस टाइप का आ गया आपका कोई कंपाउंड, डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब नंबरिंग कहां से शुरू करें, 1 2, यहाँ पे आता है 2 पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे करेंगे तो 1 2 पे सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो सब्स्टिट्यूएंट भी 2 नंबर पे आ रहा है, डबल बॉन्ड भी 2 नंबर पे आ रहा है। तो हमें क्या देखना है, प्रेफरेंस ऑर्डर क्या है, फंक्शनल ग्रुप को जो है पहले प्रेफरेंस देते हैं, उसके बाद डबल ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं, उसके बाद हम क्या है सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। तो यानी इसको प्रेफरेंस देनी है, तो नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, सेम पोजीशन पे है तो हम ये ऑर्डर फॉलो करेंगे। हाँ, अगर डिफरेंट ऑर्डर पे होता, मान लो ये तो 2 पे होता और ब्रोमीन जो है आपका 1 पे होता, तो हम उधर से जो है शुरू कर देंगे, क्योंकि नंबर कम मिल रहा है, ठीक है, तो वो देखनी होती है हमें। अब इसकी नेमिंग लिखेंगे क्या, पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, तो पहले क्या आ गया 4 पे ब्रोमो, 4 ब्रोमो, इज इट क्लियर। उसके बाद कितने कार्बन की चेन है, 5 की, तो पेंट, ठीक है। सारे सिंगल बॉन्ड नहीं है, आप देखो डबल बॉन्ड आ गया है, तो एन नहीं लगेगा, क्या लगेगा, इन, ठीक है, पेंटीन, 4 ब्रोमो पेंटीन। अब पेंटीन आपने लिख तो दिया, लेकिन डबल बॉन्ड की तो पोजीशन बतानी होगी ना आपको, तो यहाँ पर या तो आप इसके साथ कोलेक्टिव लिख सकते हैं, या आप ऐसे लिख लो पेंट और यहाँ पे लिख दो 2 और ये इन, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। या 2 पेंटीन एक साथ भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, ऐसे लिख दो। तो एक ही ऑर्डर आप फॉलो करेंगे तो आपको थोड़ा क्लियर रहेगा, नहीं तो बार बार में कंफ्यूज होगा, ठीक है। कर सकते हैं दोनों ही, 2 यहाँ लगा के इकट्ठा भी कर सकते हैं पेंटीन, क्योंकि और कोई चीज नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है या और कुछ हम यहाँ पर है। अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो इन ही लगेगा, ये नहीं है कि आप सिंगल बॉन्ड भी तो है एन भी तो लगाना है, नहीं, डबल बॉन्ड आ जाता है तो इन लगता है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो आइन लगता है, ये तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम हेलो एल्केन्स की जो है नेमिंग कर सकते हैं। अब हेलो एरेन्स की देखते हैं। हेलो एरेन्स में एग्जांपल लेते हैं, जैसे बेंजीन रिंग है, उस पर डायरेक्ट हमारा कोई हेलोजन अटैच है, तो इसको क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट पहले क्या है क्लोरो, और ये क्या हो गया बेंजीन, तो ये हो गया क्लोरो बेंजीन सीधा, ठीक है। कोई पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और कुछ तो है नहीं, और सारी पोजीशन क्या है इक्विवेलेंट है, तो 1 देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर इसके साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो, मान लो जिस तरह ये क्लोरीन है, यहाँ पर मान लो CH3 है, या और कहीं पे भी पोजीशन पे हो, तो हमें नंबरिंग देने की जरूरत है। अब किसको नंबर देंगे, दोनों ही तो सेकेंडरी प्रीफिक्स है ना। तो अब आपको देखना है, ये क्लोरो है, ये क्या है मिथाइल, अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसको नंबरिंग देंगे, तो ये आता है 1 2 3 4 5 6, ऐसे नंबरिंग देते हैं, ठीक है। तो 1 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल, है ना, बेंजीन, ये सारा इकट्ठा आएगा, ठीक है, वहां स्पेस नहीं था इसलिए मैंने लिखा। तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, इस तरह से लिख सकते हैं, या आप इसको लिख सकते हैं ऑर्थोमिथाइल क्लोरोबेंजीन इकट्ठा भी, ठीक है। ये कॉमन नेम में आप लिख सकते हैं इसको। तो चलो हमें आयुर्वेदिक नेमिंग करने हैं, हम उस पर फोकस करते हैं पहले, बाद में रिएक्शंस के बीच में आएगा जब मैं आपको ये चीजें भी बता देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो ये ब्रोमीन है और 2 हेलोजेंस अटैच है, मान लो इस तरह से, ठीक है। तो कहीं से भी नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 6, कम से कम नंबर, ये नहीं कि यहाँ 1 दे दिया 2 3 4 5, इसको 5 दे रहे हो, नहीं, यहां से कम नंबर मिल जाना चाहिए, है ना। तो क्या लिखेंगे भी 1 पे और 3 पे क्या है, डाई ब्रोमो, ठीक है, क्या है बेंजीन, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं आपने भी, और कोई भी फंक्शनल ग्रुप भी अटैच हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल इस तरह से। अब हम साइड चेन वाले के देख लेते हैं। साइड चेन में हम पढ़े थे ना, साइड चेन डेरिवेटिव हेलो एरेन्स में, तो उनकी किस तरह से नेमिंग करेंगे, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो CH3 Cl, ये इस तरह से कोई एग्जांपल है, ये ध्यान रखना भी, कार्बन जो है हमेशा क्या करेगा, अपने 4 बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो 2 तो यहाँ होंगे, 1 यहाँ और यहाँ 4, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये चेन लंबी भी हो सकती है, जैसे कि मान लो CH2 CH2 CH2, कितनी भी लंबी हो सकती है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी लिख लो, इस तरह भी हो सकती है, ठीक है। तो कैसे भी हो, तो आपको क्या करना है,
अब इस चेन को क्या बना लेंगे हम, वर्ड रूट बनाएंगे, और इस जो बेंजीन रिंग है इसको क्या बनाएंगे हम, सब्स्टिट्यूएंट बनाएंगे। ठीक है, तो बेंजीन को सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं तो फिनाइल बोल देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर नंबरिंग शुरू करें, 1 2 3 यहां से करें, या 1 2 3। देखो फिनाइल भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रोमो भी, तो नंबर 1 1 पे ही आ रहे हैं दोनों। फिर उसके बाद हमें क्या देखना है कि अल्फाबेटिकली कौन सा पहले आता है, कौन सा आता है अभी, ब्रोमो आता है, तो नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3। तो 3 पे 1 पे क्या हो गया, ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 3 पे क्या आ गया, फिनाइल। इसके आगे लिख रही हम यहाँ पे 1 2 3, 3 कार्बन का है तो प्रो, सारे सिंगल बॉन्ड है तो ए, तो 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपेन। इस तरह से इनकी नेमिंग करेंगे। तो इस तरह हम नेमिंग कर लेंगे डिफरेंट कंपाउंड्स की। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। चेन अगर कार्बन की है तो आपको पता है कि उस चेन को हम क्या बना लेते हैं, अपना वर्ड रूट बना लेंगे, और बेंजीन को हमने क्या बनाना है, सब्स्टिट्यूएंट बनाना है, और सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन को हम क्या कहेंगे, फिनाइल कहेंगे। ठीक है, अगर चेन नहीं है, कार्बन की चेन नहीं है इस तरह से, और डायरेक्ट ही बेंजीन रिंग पे आपका हेलोजन अटैच है, तो हम इस तरह से नेमिंग करेंगे। तो दोनों तरह से आप नेमिंग कर सकते हैं। तो आई थिंक इट इज क्लियर। तो जो इसके नेचर ऑफ बॉन्ड भी मैंने आपको बता दिया कि जहां कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है सिंगल होगा वहां पर क्या है वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, डबल बॉन्ड है तो sp2 होगा। ठीक है, अगर बेंजीन रिंग में भी यहाँ पे अगर ये हेलोजन अटैच है तो आपको पता है बेंजीन का मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्डेड है, तो यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज। जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं बॉन्ड का नेचर। अगर आपसे पूछ ले कि हेलो एरिन्स में क्या होता है, हेलो एल्केन्स में क्या होता है। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो आज हो नहीं पाएंगे, ज्यादा लेंथी हो जाएगी वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। जय हिंद।